नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। अकेले दिल्ली में 12 मामलों का पता चला है। भारत में ओमिक्रॉन के 110 मामले अब तक आ चुके हैं और यह संक्रमण 11 राज्यों में फैल गया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे अच्छी खबर एक बार फिर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ही दी है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिससे 72 घंटों की जांच सिर्फ 7 से 8 घंटों में सिमट जाएगी और चुटकियों में पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव केस के पीछे ओमिक्रॉन है या फिर नहीं। 10 की डिस्कवरी में आज देखिए हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों की ओमिक्रॉन डिस्कवरी। कोरोना के वेरिएंट को कैसे पहचानते हैं? मैं इस समय एक लैब में पहुंचा हुआ हूं। गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर है। ओमिक्रॉन का फोटो कैसे निकालते हैं? डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, उसमें रख के वी विल कैप्चर, हम इसका फोटो एक कैप्चर करेंगे। हम कोरोना लैब में जाएंगे, ओमिक्रॉन की फोटो दिखाएंगे। कैमरा लगा हुआ है जो अल्ट्रावायलेट लाइट के अगेंस्ट में कैमरा में कैप्चर करेगी। 72 घंटे वाली जांच अब 7 घंटे में होगी। 72 घंटे का जो समय है उसको रिडक्शन करके 8 घंटे में लेके फटाफट बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव केस है वो ओमिक्रॉन लीनिएज का है कि नहीं। ये इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े खतरे यानी ओमिक्रॉन पर हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों की बड़ी डिस्कवरी है। आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन से अब पूरी दुनिया में कोरोना के मामले तो तुरंत पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव केस ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं या नहीं, ये पता करने में अब भी बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी लैब्स को कम से कम 72 घंटे का वक्त लग रहा है। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी, वैसे अब हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दुनिया को 72 घंटे वाले टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ 7 घंटे में देने का रास्ता बता दिया है। आज हम उस वैज्ञानिक लैब में चलेंगे जहां इस वक्त का सबसे जरूरी आविष्कार हुआ है। ये जगह है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर गांधीनगर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GBRC कहते हैं। कोरोना के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है लोगों में। विदेश से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन वायरस है या नहीं है, वेरिएंट है या नहीं है, ये जांच करने के लिए बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोगों की ये शिकायत ज़रूर है कि 4 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन किस तरह की जटिल प्रक्रिया होती है उसको जानने के लिए मैं इस समय एक लैब में पहुंचा हुआ हूं। गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर है, उसका अब एक प्रयास है कि किस तरह से 4 से 5 घंटों में हमें ये पता लग जाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मरीज़ पीड़ित है या नहीं है, और उसके लिए इस तरह की एक लैब होती है। मैं इस समय PCR लैब में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक कर्मी को, वो इस समय RNA सैंपल आया हुआ है। सबसे पहले जो सैंपल लिए जाते हैं मरीज़ के, उसको टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर लाया जाता है। पॉजिटिव पाने के बाद में उस सैंपल के RNA जो सैंपल होते हैं उसकी इस तरह से PCR स्ट्रिप्स बनाई जाती है। ये आधी प्रक्रिया थी। ये वहां तक की प्रक्रिया थी जहां पता चल जाता है कि यह सैंपल कोरोना पॉजिटिव मरीज का है या कोरोना नेगेटिव मरीज का। लेकिन असली परीक्षा यहां से शुरू होती है। अगर जांच का नतीजा पॉजिटिव है तो जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि बहुत तेजी से संक्रमण फैलाने वाले नए ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। अब हम आपको इस लैब के दूसरे हिस्से में ले चलेंगे, जहां GBRC ने 8 घंटे के भीतर SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR आधारित तकनीक विकसित की है। लेकिन उससे पहले इस आविष्कार के बारे में उनसे जानिए जिनकी टीम ने यह करिश्मा कर दिखाया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये PCR की जो मेथड है
तो पहले नंबर का जो सैंपल है वो नॉन ओमिक्रॉन का लीनिएज है, तो उसमें आपको ये 2 बैंड्स दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट बैंड है वो ये कंफर्म करता है कि ये कोविड है, SARS-CoV-2 का जीनोम है, क्योंकि एक हमने जो नॉन ओमिक्रॉन लीनिएज है उसमें अगर PCR फेलियर हुआ तो उसको भी रूल आउट करना पड़ेगा कि सैंपल में नेगेटिव रिजल्ट मतलब वो नॉन ओमिक्रॉन ऐसा नहीं है। सो ये ऊपर का जो बैंड आप देख रहे हैं, ये बैंड ये बताता है कि इसमें कोविड है पॉजिटिव। और दूसरा ये जो बैंड है जो आप देखेंगे कि पहले नंबर के सैंपल में आपको दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है और तीसरे में दिख रहा है। तो ये जो बैंड है वो ओमिक्रॉन का स्पेसिफिक PCR का बैंड है, जो आपको ये बताएगा कि ये ओमिक्रॉन लीनिएज का सैंपल है कि नहीं। इस आविष्कार से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा था, लेकिन अब कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के सिर्फ 8 घंटे के बाद बता सकते हैं ये वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। अब आपको PCR एंड qPCR लैब के बाद सीधे ले चलते हैं यहाँ के इलेक्ट्रोफोरेसिस लैब में। मरीज का पॉजिटिव सैंपल आने के बाद RNA जो है सैंपल वो उस लैब में आता है, जो कि मैंने आपको बताया इससे पहले। वहाँ पर PCR और CDNA ये पता चलता है, और PCR और CDNA को इलेक्ट्रोफोरेसिस लैब में लाया जाता है, जहाँ पर ये पता चल जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीज में मौजूद है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं सर आप। सर जो हमने PCR अभी किया था उसी सैंपल्स को हमने जेल पे लोड किया था। अच्छा। हाँ, और वोल्टेज अप्लाई करके हमने वो जो DNA है कोरोना वायरस का, उसका हमने मतलब cDNA, उसको हमने माइग्रेट करके यहाँ पे जो हमारी टाइमर्स है उससे सिंथेसाइज किया है। तो आप क्या कर रहे हैं? सो अभी उसको हम एक जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है उसमें रख के वी विल कैप्चर, हम इसका फोटो एक कैप्चर करेंगे। कैसे करेंगे? GBRC के वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के तय प्रोटोकॉल के बीच एक छोटा सा एड ऑन और किया है, और इस विधि से ओमिक्रॉन के पता करने का वक्त कम हो गया है। लेकिन अब आपको हम वो दिखाने वाले हैं जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए कैसे एक वायरस और खासकर ओमिक्रॉन का फोटो खींचा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। किस तरह से ये काम करता है सर? ये क्या जगह है? ये बेसिकली एक अल्ट्रावायोलेट प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक अल्ट्रावायोलेट लाइट नीचे से यहाँ पे आएगी, और इसमें ऊपर के पार्ट में कैमरा लगा हुआ है। ओके। जो अल्ट्रावायोलेट लाइट के अगेंस्ट में कैमरा में कैप्चर करेगी, और जो भी cDNA हमने अभी प्रिपेयर किया है वो cDNA हमको इसमें एज अ फोटो में कैप्चर हो जाएगा। थोड़ा सा आप पीछे होकर दिखाएंगे तो मेरे कैमरा में प्लीज। देख सकें। सो यहाँ से हम उसको वो जेल को रन करेंगे। ओके। तो रन करने के बाद हमको ऐसे पिक्चर मिलेगा। ये तो स्ट्रिप दिखाई दे रही है मुझे। हाँ जी, जो हर एक वेल के अंदर एक एक सैंपल लगा हुआ है, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो भी सारे सैंपल्स है वो नॉन ओमिक्रॉन टाइप के नहीं है। मतलब ये कोविड है लेकिन ओमिक्रॉन कोविड है लेकिन ओमिक्रॉन नहीं है। लेकिन जब ये एक पेशेंट का सैंपल जो है वो हाँ उसमें आपको दिख रहा है डबल लाइन है कि ये हमारा नॉन सैंपल है। जस्ट वैलिडेशन के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट एक प्लान किया हुआ है। तो ये पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो डबल लाइंस दिखाई दे रही है, अमूमन आपको सब जगह सिंगल लाइंस दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल लाइन देखने को मिल रही है। ऊपर वाली लाइन कोविड की है और नीचे वाली लाइन इंडिकेट कर रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। लैब साइंटिस्ट डॉक्टर अपूर्व ने हमारे सामने कुछ सैंपल को अल्ट्रावायलेट प्लेटफॉर्म पर रखकर उनके cDNA की फोटो निकाली। उन्होंने उन सैंपल्स में से एक में जानबूझकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का सैंपल रख दिया था, और मिनटों में पता चल गया कि कौन सा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दूसरे वेरिएंट का है और कौन सा ओमिक्रॉन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना पता होने के बाद इसकी तयशुदा जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी।
मैं इस समय गुजरात बायोटेक की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में हूँ। यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी की जा रही है। तमाम जो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, सारे वो सैंपल्स हैं जिनका जीनोम सीक्वेंस किया जाना है। और ये प्रोसेस जो कि काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी इसमें गहन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसके लिए बहुत हाईटेक मशीनें जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको जो सामने मशीनें दिखाई दे रही हैं, NGS मशीन कहते हैं उसे, उसके अंदर 15 से 96 तक के सैंपल्स के जीनोम सीक्वेंसेस हो पाते हैं और उसके बाद करीबन 8 से 10 घंटे ये जीनोम सीक्वेंसेस होता है। इसकी प्रक्रिया चलती है NGS मशीन के अंदर और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका पूरा डेटा एनालिसिस होता है और तब जाके कहीं जिस तरह के एक लंबे प्रोसीजर से गुजरने के बाद में जीनोम सीक्वेंसेस का पूरा नतीजा जो है वो सामने आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस नई तकनीक में अभी विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इस मेथड को और दूसरे वेरिएंट और वायरस के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे कि ये तो बार बार अलग अलग इसके म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन है, इसके पहले डेल्टा था, तो अब इन फर्दर भी क्या इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? अगर सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये टेस्ट हमने अभी बनाया है, ठीक है, अगर और कोई भी फ्यूचर में वेरिएंट आता है जो कोई कंसर्न में है, तो इसी जब जीनोमिक रिसोर्सेज हमारे पास है तो उसको लेके हम और टेस्ट भी इसके डेवलप कर सकते हैं। इसमें भी हम फर्दर एडवांसमेंट कर सकते हैं कि अभी जो PCR बेस्ड है टेस्ट, उसको क्या हम और सिंप्लीफाई करके रियल टाइम में या मतलब जैसे डायरेक्टली एंड यूज़र तक का टेस्ट जैसे नीड बेस है वैसे उसको रिसर्च करके आगे लेके जाया जा सकता है इस संशोधन। GBRC के इस शोध और तकनीक को लेकर हमने गुजरात में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल से बात की। एक આ લોકોએ કિટ તૈયાર કર્યું છે, ગુજરાત બાયોકેમિકલ રિસર્ચ સેન્ટરે એની ઉપર અત્યારે એ લોકો થોડુંક સંશોધન કરી રહ્યા છે। ટૂંક સમયમાં એની ઉપર પછી કામગીરી ચાલુ થઈ જશે અને એની અંદર 6 થી 7 કલાકમાં રિઝલ્ટ મળે છે ઓમિક્રોન માટે, જીનોમ સિક્વન્સ ઓમિક્રોન માટે પર્ટિક્યુલર। એ જ રીતે એક ICMR તરફથી જે સંશોધન થયું એમાં એમ રિઝલ્ટ મળ્યું છે એ 2 કલાકમાં રિઝલ્ટ આપે છે ઓમિક્રોનનું। એટલે એ હવે ICMR વાળા યસ કહેશે તો એ કિટ ખરીદીને ચાલુ એ ચકાસણી હોલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ થઈ શકશે, અથવા જે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજીકલ રિસર્ચ સેન્ટરે જે ડેવલપ કર્યું છે કિટ એ અગર માન્યતા મળી જાય તો એ 6-7 કલાકમાં રિઝલ્ટ ફક્ત ઓમિક્રોન માટે એ આપી શકશે। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का यह आविष्कार ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा हथियार बनेगा। उम्मीद है हम ओमिक्रॉन को भी हरा देंगे। 10 के डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।